गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, इस साखी को पूरा सुनिए, इसमें आपका ही फायदा है। क्योंकि जब आप उस कुल मालिक की बातें सुनते हो तो आपके अंदर परमात्मा से मिलने का शौक पैदा होता है और आपका मन इस दुनियादारी से निकलकर उस कुल मालिक की तरफ लग जाता है। क्योंकि जब परमात्मा चाहता है कि कोई आत्मा अपने घर लौट आए तो वह उसके अंदर गहरे अकेलेपन की भावना जगा देता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कुछ खो गया हो। ये परमात्मा का आत्मा को याद दिलाने का एक निराला ढंग है कि उसका असली घर इस संसार में नहीं बल्कि प्रकाश के सागर में है जहाँ से वह आई है। बाबा जी भी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं कि नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। मौत का कुछ पता नहीं कि कहाँ आ जाए, फिर बहुत पछताना पड़ेगा, फिर कोई सुनने वाला नहीं होगा। अभी हमारे पास समय है, क्योंकि जब शरीर बूढ़ा हो जाता है फिर भजन सिमरन बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि जब उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है तो शरीर धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ने लग जाता है और काल हम पर हमला कर देता है। साध संगत जी, हमारा साखी सुनाने का बस यही मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके। तो साध संगत जी, शुरू करते हैं आज की साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये बातें एक कमाई वाली सत्संगी माता जी की है। उन्होंने आने वाले समय का जिक्र कुछ इस तरह किया है। साध संगत जी, बातें शुरू करने से पहले आपसे कुछ पंक्तियां साझी कर रही हूँ जिनमें कलयुगी दुनिया का हाल बताया गया है। कृपया ध्यान दें जी। कतक बाद 99 शामिल सेवा साल, जो बीतेगा सो कहूँ सुनियो करके ख्याल। इस मगर के मास में पड़ेगा कहरी काल, अन्न मिले नहीं ढूंढ बुरा होगा हाल। बहुत बीमारी पड़ेगी तरह तरह के रंग, ऐसा बाना होएगा नहीं कहन के योग। खत्म दवाई होएगी होना नहीं इलाज, पशु मरे बिन घास के मानस बिना इलाज। ए भूख के दुख में ऐसा होए अपमान, सिद्दत का हौसला रहे ना धर्म ईमान। छोड़ जाएगी स्त्री अपने पति का साथ, जहर देगी पुत्र को माता अपने हाथ। पिता त्यागे पुत्र को पुत्र त्यागे बाप, ऐसा हो या ना होएगा दुनिया भर में पाप। साध संगत जी, इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद माता जी ने बहुत सारी बातें बताई कि आने वाला समय कैसा होगा। उन्होंने फरमाया कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, समय निकल रहा है, वैसे वैसे ही माहौल उतना ही ज़्यादा खराब भी होता जा रहा है। अगर हम ख्याल करें कि पहले जो लोग थे उनमें कितना प्रेम और प्यार होता था, वह एक दूसरे की कितनी मदद करते थे और तब इतने लड़ाई झगड़े भी नहीं होते थे, इतना पाप भी नहीं होता था। लेकिन अगर अब देखा जाए तो समाज में कितनी कितनी बातें होती हैं, कितने पाप होते हैं जिनका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। इतना ही नहीं, आगे जो होगा वह इससे भी ज़्यादा अधिक होगा। हमारा समाज एक अंधेरे की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज अभी तक विज्ञान भी नहीं खोज पाया है। आप कोरोना जैसी महामारी को ही ले लीजिए, अभी तक इसका इलाज नहीं मिल पाया। हमने कितना कुछ कर लिया, कितना कुछ बना लिया, हमने कितनी तरक्की कर ली है, इसके बावजूद भी हम कुछ बीमारियों का इलाज ढूंढने में असफल हैं। बड़े से बड़े विज्ञानी भी ऐसी महामारियों का इलाज नहीं ढूंढ पाए। ये हमारे लिए संकेत ही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमने कितना कुछ बिगाड़ लिया है। आप देख लीजिए, पहले इतना पोल्यूशन नहीं होता था,
अब पहले शुद्ध वायु हुआ करती थी, लेकिन अब शुद्ध वायु नहीं है। पानी भी शुद्ध हुआ करता था, सभी कुछ शुद्ध हुआ करता था और मनुष्य स्वस्थ रहता था। उसे बीमारी लगने के कारण बहुत ही कम चांस होते थे, कोई ही बीमार होता था और उस समय इतनी दवाइयाँ भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लोग ठीक हो जाया करते थे। लेकिन आज के समय में हमने सब कुछ दूषित कर दिया है। पानी शुद्ध नहीं है, वायु शुद्ध नहीं है और अन्य बीमारियों को हमने बुलावा दे दिया है, जिसके कारण हमारा रहन सहन बिगड़ गया है। बाबा जी भी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं कि परमात्मा ने इस धरती को बहुत खूबसूरत बनाया था, इंसान ने इसका सत्यानाश कर दिया। तरह तरह की बीमारियां हमें लगी पड़ी हैं और इसी कारण हमारे पास लाखों बहाने हैं कि हमसे नाम की कमाई नहीं होती। जब बात भजन सिमरन की होती है, नाम की कमाई की होती है, तब हम बीमारियों का बहाना लगाते हैं या फिर कुछ और बहाना लगाते हैं कि हमसे नाम सिमरन नहीं होता। वह हमारी वजह से ही है, जो भी किया है हमने किया है। कुदरत तो जैसे पहले थी वैसे ही अब है, उसको खराब हमने किया है। हमने अपना वातावरण खुद ही दूषित किया है, खुद ही बीमारियों को निमंत्रण दिया है और आगे होने वाली स्थिति इससे भी खराब हो सकती है। जैसे कि उन पंक्तियों में कहा गया है कि आगे अनाज मिलने का स्रोत बहुत कम होंगे, ढूंढने से भी नहीं मिल पाएंगे। उसकी वजह भी हमें ही है। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, हम अपना अच्छा बुरा देख सकते हैं। उसने वह हमें सब कुछ प्रदान किया है जिसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हमारे पास अगर कुछ अच्छा भी है तो हम उससे भी बुरा कर लेते हैं, उसे भी बुरा बना देते हैं। उसने तो हमें अच्छे और बुरे की परख दी है, लेकिन हम वह परख नहीं कर पाते और इसलिए हम अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, अपने पतन की तरफ जा रहे हैं। मालिक ने ये सृष्टि बहुत ही सुंदर बनाई थी, किसी तरह की कमी नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया, अपने हिसाब से सब कुछ करना शुरू कर दिया, जिसके कारण आज नतीजा हमारे सामने है। कितनी बार फरमाया गया है कि कुदरत से खिलवाड़ मत करो, लेकिन हम मानते कहाँ हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं और जब बाद में कोई मुसीबत आ जाती है तब हम चिल्लाते हैं, उसके आगे फरियाद करते हैं कि ये उसने क्या कर दिया, जबकि उसकी वजह हम ही हैं। लेकिन हम दोष उसे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सब हमारा ही किया कराया है। आगे की पंक्ति में कहा गया है कि ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि जिनका इलाज मिल पाना असंभव होगा, उनकी दवाई मिल पानी भी असंभव होगी। ये केवल इसीलिए है क्योंकि हमने वह सब करना शुरू कर दिया है जो कि हमारे लिए उचित नहीं। हमने पशुओं का आहार किया, उनका मांस खाना शुरू कर दिया। इंसान ने जीव जंतुओं का मांस खाना शुरू कर दिया, जिससे कि तरह तरह की बीमारियां मनुष्य में आने लगी, जिनका इलाज मिल पाना असंभव होगा। उसके आगे आप फरमाते हैं कि दवाई मिलने की बात तो दूर रही, दवाई भी नहीं बचेगी, तब बीमारी का इलाज कैसे होगा? तब हम मृत्यु की तरफ खींचे चले जाएंगे और कोई हमारे पास चारा भी नहीं रहेगा। हमने अपने लिए मुश्किलें खड़ी की ही हैं, लेकिन हम जीव जंतुओं के लिए भी घातक सिद्ध हो रहे हैं। उनकी जान भी हम खतरे में डाल रहे हैं, उनके लिए भी खतरा बने हैं, जिसकी वजह केवल हम होंगे। उसके बाद आप जी ने कहा कि हमारे सभी सहारे हमारा साथ छोड़ जाएंगे, हमारा हौसला टूटने लगेगा, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए आगे की स्थिति और भी ज़्यादा खराब होगी। उसके बाद अगली पंक्तियों के अनुसार माता जी ने फरमाया कि स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि पत्नी अपने पति को छोड़कर भागेगी, माता अपने पुत्र को जहर देगी, पिता अपने पुत्र को त्याग देगा, पुत्र अपने पिता को त्याग देगा। ऐसा पाप आगे होने लगेगा, हमारा समाज पतन की ओर बढ़ने लगेगा। ऐसा कलयुगी दुनिया का हाल होगा। उसके बाद अंत में माता जी ने फरमाया
कि हमारे पास अभी भी समय है, हमें संभल जाना चाहिए, हमें स्वाभाविक रूप से जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये मालिक की सृष्टि है, उसके हुक्म के अनुसार जीवन व्यतीत करना है, उसी के हुक्म में रहकर चलना है। लेकिन जब हम अपने मन के पीछे लगकर बुरे कृत्य को अंजाम देते हैं तो नतीजा हमारे सामने ही होता है। साथ संगत जी, हमें उसके हुक्म के अनुसार रहना है, नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है। बस यही है जो हमारे साथ जाने वाली है, बाकी यही का यही धरा पड़ा रह जाना है। इसलिए फालतू बातों को भुलाकर नाम की कमाई की तरफ ध्यान देना है। संगत जी, साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। राधा स्वामी जी।